दूसरा मेथड पढ़ते हैं, हेडिंग लगाओ, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि वेरिएबल डायरेक्टली सेपरेट नहीं होगा, थोड़ा बहुत कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है, उसको हम रिड्यूस करेंगे, एक नए फॉर्मेट में लेके जाएंगे जहां से हम उसको वापस वेरिएबल को सेपरेट कर पाए। कैसे? लेट अस अज्यूम कि तुमको गिवन है dy बाई dx इक्वल टू, मान लो कि f ऑफ ax प्लस by प्लस c, किसी फंक्शन के अंदर ऐसा दे दो। ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, लॉग हो सकता है। अब इमेजिन करके देखो, बाहर साइन ही है, साइन ऑफ ax प्लस by प्लस c, तो क्या x और y को मैं अलग कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, डिफिकल्ट है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये जो ax प्लस by प्लस c दिख रहा है इसको कुछ मान लेंगे। लेट अस अज्यूम दिस इज v, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ax का हो गया a, b कांस्टेंट है, dy y का dy बाई dx, c का 0, और v का हो गया dv बाई dx। और यहां से हम dy बाई dx का वैल्यू निकालें, कितना आ जाएगा? 1 बाई b इंटू dv बाई dx, और ये वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देंगे और माइनस ए, dv बाई dx माइनस ए डिवाइड बाई b। ये dy बाई dx का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसके जगह पे v रख देंगे, तो हम आगे देखने वाले हैं ये बहुत ही आसानी से सेपरेट हो जाएगा वेरिएबल। ठीक है, कैसे वो सवाल बताएगा, लिख लो आप इसको 2 लाइन। ऑनलाइन वालों, तुम लोग ऑफलाइन नहीं पढ़ोगे क्या? ड्रॉपर वालों, एक सवाल ले रहा हूँ, dy बाई dx इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। dy बाई dx इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। हाँ जी, ध्यान से सब लोग बोर्ड पे ध्यान से देखो, तो यहाँ वेरिएबल सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। x को dx के साथ लाना, y को dy के साथ लाना इतना आसान नहीं है इस बार। तो हमने क्या किया, इस 4x प्लस वाई प्लस 1 को v मान लिया। ठीक है, चाहो तो आप भी साथ साथ कर सकते हो। 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू v, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 4x का हो गया 4, y का हो गया dy बाई dx, 1 कांस्टेंट है 0, इक्वल टू v का हो गया dv बाई dx। यहाँ से आप dy बाई dx का वैल्यू निकालोगे, and that will be dv by dx minus 4। ठीक, और ये वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन में। तो dy by dx के जगह पे आ गया dv by dx minus 4, और RHS में इस पूरे को v माना है, तो ये बन गया v स्क्वायर। 4 को RHS भेज दें तो dv by dx इक्वल टू 4 प्लस v स्क्वायर। और ध्यान से देखो तो वेरिएबल सेपरेट हो रहा है। RHS पूरा नीचे ले आओ, v के साथ dv और dx को RHS भेज दो, यानी कि 1 बाई 4 प्लस v स्क्वायर dv इक्वल टू dx, वेरिएबल सेपरेट, v के साथ dv और x वाला अपना गया उधर। और ध्यान से देखो तो ये 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। क्या होता था इंटीग्रेशन इसका? 1 बाई ए का वैल्यू 2 है, 1 बाई 2 tan इनवर्स x बाई ए, यानी कि v बाई 2 इक्वल टू dx का x प्लस सम कांस्टेंट c, दैट मीन्स 1 बाई 2 tan इनवर्स v, जिसको माना है लास्ट में जरूर रख देना, v के जगह पे है 4x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x प्लस c। दिस इज योर सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? हबीबा, ओए हबीबा, कहाँ गई है? अभी तो ज्वाइन किया था। चलिए अगला सवाल।
dy by dx is equal to sin of x plus y plus cos of x plus y. dy by dx equal to sin x plus y plus cos of x plus y. कुछ नहीं करना, x plus y को भी मानना है, आगे बढ़ो. चलिए जी, हम भी करते हैं आपके साथ. x प्लस वाई को मान लिया v, x का 1, y का dy by dx equal to dv by dx. So you will get dy by dx is equal to dv by dx minus 1. रिप्लेस करो, यहाँ पे ले जाओ इसको इस इक्वेशन में. तो dy by dx की जगह पे आ गया dv by dx minus 1 इक्वल टू sin v प्लस cos v. सही बात. इसको भी RHS भेज दो और उसके बाद पूरा डिनोमिनेटर ले आओ. dv by dx is equal to sin v plus cos v plus 1. इसको पूरे को ले आओ डिनोमिनेटर में v के साथ. तो 1 by sin v plus cos v plus 1 into dv equal to dx. इंटीग्रेट. कौन बताएगा इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे? इतना बता दो बस, आगे बढ़ू मैं. 1 by कौन सा वाला? 10 वाला 2 10x by 2 1 divided by 1 plus. बहुत बढ़िया. इसमें sin v इक्वल टू हम लिखने वाले हैं 2 10 v by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर v by 2, है ना. और cos v इक्वल टू हम लिखते थे 1 माइनस 10 स्क्वायर v by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर v by 2. और बाद में फिर इसको सॉल्व करते थे. जिसको दिक्कत है कृपया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जाएं वापस, वहां पे करा रखा है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में. याद आया? याद आ गया होगा जिसने पढ़ा है. खनीन क्या गर्मी में छोड़ देता है हमेशा, जहां जाते हैं वही हो रहा है. एक मिनट सवाल देखें. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. dy by dx इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 2i प्लस 5. चलिए सॉल्व करें इसको. ध्यान से देखो और सोचो क्या पुट कर सकते हैं. इस तरह से पुट करो, ऊपर नीचे दोनों का काम हो जाए. हिला रहे हैं किसको? x माइनस वाई को. बिल्कुल. पुट करो x माइनस वाई इक्वल टू v. सॉल्व करो. थोड़ा गर्मी लग रहा है, कुछ चला दीजिए ना. हाँ जी, पुट x माइनस वाई इक्वल टू v, क्योंकि ऊपर भी है और नीचे भी है. तो 1 माइनस dy बाई dx इक्वल टू dv बाई dx. यहाँ से dy बाई dx अगर आप देखो तो इस बार मिलेगा 1 माइनस dv बाई dx. रिप्लेस कर दो. dy बाई dx के जगह पे 1 माइनस dv बाई dx. और RHS में देखो x माइनस वाई को v माना है, तो ऊपर आएगा v प्लस 3 और नीचे ये 2v बन जाएगा. 2x माइनस 2i है तो 2v प्लस 5. dy बाई dx dv बाई dx को RHS भेज दो, इसको LHS ले आओ. तो 1 माइनस v प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2v प्लस 5 इक्वल टू dv बाई dx. एलसीएम लो. तो ये हो गया 2v प्लस 5 माइनस v माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2v प्लस 5 इक्वल टू dv बाई dx. ऊपर बचा 2v माइनस v, v 5 माइनस 3 2 और नीचे है 2v प्लस 5 इक्वल टू dv बाई dx. सारा v वाला टर्म को RHS भेज दो और dx को LHS ले आओ. ये dx को इधर लाओ और ये पूरा टर्म को RHS भेज दो dv के साथ, यानी कि 2v प्लस 5 डिवाइडेड बाई v प्लस 2 इंटू dv. उधर जाके उल्टा हो गया.
Now variable has been separated, we can integrate. करो इंटीग्रेशन. हाँ जी, क्या करें? इंटीग्रेशन क्या करें? या तो डिवाइड कर लो, इसका तरीका था डिवाइड करने वाला, अगर किसी को याद आए तो, और नहीं तो ऐसे ही सेपरेट कर लो. दिख तो रहा है 2b + 4, ऊपर वाले को लिखो 2 × b + 2, तो ये 2b + 4 हो गया, और +1 डिवाइडेड बाई v + 2 इंटू dv = dx, और यहाँ पे सेपरेट कर लो भाई. इसके साथ करोगे तो v + 2 कैंसल, खाली 2 बचता, और +1/v + 2 इंटू dv = dx. हो गया खत्म. ये बन गया 2v, और ये बन गया log v + 2, और RHS में x प्लस सम कांस्टेंट p. v जिसको माना है उसके जगह पे रख देना है x - y. क्लियर है बात? Next, third one is homogeneous differential equation. पेंट जैसा हो जाता है, छूटता ही नहीं. हाँ, बॉडी बन रहा है, मुझे फील हो रहा है यहाँ थोड़ा थोड़ा निकल रहा है. हाँ जी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें क्या होगा, जितना भी टर्म होगा, अगर dy/dx का एक्सप्रेशन अगर गिवन है, कुछ भी गिवन है, f(x, y) कुछ गिवन है, तो होमोजीनियस का मतलब क्या है? होमोजीनियस का मतलब सबका डिग्री सेम हो. ठीक है ना, जितना भी टर्म एग्जिस्ट कर रहा है सबका डिग्री सेम हो. तो ये जो f(x, y) है, इसमें डिग्री ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम. डिग्री ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम, यानी कि 1 है तो 1 हो, 2 है तो 2 हो, 3 है तो 3 हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल f(x, y) = ऐसा आ जाए x - y/x + y. देख रहे हो, ये आ जाए, या फिर x² + y² डिवाइडेड बाई 2xy. ये भी होमोजीनियस है. 2 2 2, नीचे भी 1 1 1 1. ठीक है, x³ डिवाइडेड बाई x² y + xy², ये भी होमोजीनियस है, सबका डिग्री 3 है. ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि f(x, y) जो हो वो कभी कभी y/x के फॉर्म में दे सकता है, इन द फॉर्म ऑफ y/x, या फिर f(y/x). कैसे आएगा वो सवाल में बताएं. बात करते हैं मेथड की. करना क्या है, अगर पता लग जाए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, तो आप पुट कर लो y = vx, या फिर y/x = v. ये करना है आपको. ठीक, और इसके बाद इसको करो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x. बताओ y का कितना, dy/dx, और RHS में प्रोडक्ट रूल, v को रहने दो x का 1 प्लस x को रहने दो v का कितना, dv/dx, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. उसके बाद क्या होगा आप देखोगे, कहानी आसान हो जाएगी. सवाल की बात करेंगे, लिखो पहले इसको.
अगर x बाई वाई के टर्म में फंक्शन हुआ तो, जैसे y बाई एक्स के टर्म में है तो y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। अगर x बाई वाई में सारा दिया हुआ, ठीक है, तो वहां पे x इक्वल टू वी वाई, एक्स बाई वाई इक्वल टू वी। चलो जी सवाल देखो, आपको बोला कि सॉल्व करो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स इंटू लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस 1। 3D में लिख रहा है ये मार्कर, थर्ड डायमेंशन भी पकड़ लिया। ध्यान से देखो तो इसको log y बाई एक्स लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स इंटू लॉग ऑफ y बाई एक्स प्लस 1। तो देख के पहचान जाओगे कि अच्छा y बाई एक्स चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पुट कर दो आप y इक्वल टू वी एक्स। बढ़ो आगे, सेम काम करना है हर जगह। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू RHS में बनता है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, जैसे कि थ्योरी में बताया। इसको रिप्लेस कर दें यहाँ अगर, तो इधर LHS में आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और RHS में देखें तो y बाई एक्स का मतलब v, ठीक है ना, या फिर y की जगह वी एक्स रखो तो x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v, अंदर में आएगा log v प्लस 1, ठीक है। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, RHS में देखो तो v log v प्लस v, एक v गया। अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, ध्यान से देखो, v log v को इधर ले आओ और x और dx को RHS ले जाओ, तो इधर आ गया 1 बाई v log v dv, और उधर गया x जाके बना 1 बाई एक्स और dx चला गया ऊपर। वेरिएबल सेपरेट, नाउ इंटीग्रेट। कौन बताएगा 1 बाई वी लॉग v का इंटीग्रेशन? मन में करवा देता हूँ, चलो सब लोग देखना बोर्ड पे। log v को माना t, log v को माना t, तो डिफरेंशिएट करो 1 बाई वी dv इक्वल टू dt। 1 बाई वी dv बन गया dt, और इसको माना है t, dt बाई t log t, और t माना था log v को, तो log ऑफ log v को वहां चला गया सब। log v इक्वल, इसे अच्छा कर ही देता मैं, नहीं, 1 बाई वी dv इक्वल टू dt, तो 1 बाई वी dv बन गया dt, और नीचे log v की जगह आ गया t, इक्वल टू 1 बाई एक्स का हो गया log x प्लस c, 1 बाई t बन गया log t, इक्वल टू log x प्लस c, और t के जगह पे बच्चों log v, तो log ऑफ log v इक्वल टू log x प्लस c। दिस इज आंसर। तो 1 बाई वी log v याद ही रख लो तो बढ़िया, log ऑफ log v होता है, 2 बार log v के बाहर। अगला सवाल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। चलिए, डिग्री 1 1 1 1 होमोजीनियस है भाई, y को vx मानना है और वही कहानी करना है। हाँ जी, ये वाला स्टेप तो सेम है, y इक्वल टू वी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वही आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। पुट किया
dy बाई डी एक्स के जगह पे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, RHS में x प्लस वाई के जगह वी एक्स, नीचे x माइनस वी एक्स, एक्स एक्स उड़ गया, यानी कि v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी बाई 1 माइनस वी, ऊपर नीचे से x कॉमन होके कैंसिल, इस v को RHS ले जाओ, एलसीएम लो, तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस v बाई 1 माइनस v, लेट्स टेक एलसीएम, तो नीचे 1 माइनस v, ऊपर क्या बचेगा बताओ, 1 प्लस v माइनस v प्लस v स्क्वायर, तो प्लस v माइनस v उड़ गया, और देखो वेरिएबल सेपरेट, सबको ले आओ dv के साथ और x dx को RHS में, तो इधर ये आ जाता तो बन जाता 1 माइनस v बाई 1 प्लस v स्क्वायर इंटू dv, और ये उधर गया तो 1 बाई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट। क्या करना चाहिए, सेपरेट कर दो इसको 1 के साथ 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर dv माइनस v के साथ v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर dv, RHS में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बन गया कितना भाई, tan इनवर्स v, और ये देखो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से डिवाइड, इससे फायदा क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, तो ये f डैश x बाई एफ एक्स बन गया कितना, log एफ एक्स, यानी कि log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस सम कांस्टेंट c। अरे समझ में आ रहा है ऑनलाइन वालों? हाँ सर। यस सर। सर v के जगह y बाई एक्स वापस से लिख देना है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, हर जगह v के जगह पे y बाई एक्स लास्ट में। नेक्स्ट लिखो, एसी चलाया था ना, अभी तक हवा मेरे पास पहुंचा था, बंद हो गया क्या? हमको लग रहा है मेरे पास आने से पहले बंद हो गया। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, find the equation of a curve which passes through the point 1 comma pi by 4. Find the equation of a curve which passes through the point 1 comma pi by 4 and slope of tangent to the curve, slope of tangent to the curve is given by, slope of tangent to the curve is given by y by x minus cos square y by x, y by x minus cos square y by x। चलिए बताइए, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स दिया, सॉल्व करो हो जाएगा। नहीं चल रहा है एसी नहीं चल रहा है, बट ये चला, मेरे पास हवा पहुंचा भी नहीं लगता, चालू है। सीधा सीधा फेंक रहा है इसलिए खाली इधर ही जा रहा है, ऐसे ऐसे नहीं झूम रहा है। एक्चुअली लग गया थोड़ा अजीब, उसको उधर लगना चाहिए। चलो भाई, तो दिस इज dy बाई डी एक्स, y बाई एक्स दिख रहा है, पुट y इक्वल टू वी एक्स, ये काम तो करना ही है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, रिप्लेस कर दें तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स की जगह v आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर v हो जाएगा। ऐसा लगता है v ने v को मार दिया,
और देखो ध्यान से, तो वेरिएबल भी सेपरेट हो ही रहा है। कॉस स्क्वायर वी को इधर ले आओ, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर वी इंटू डी वी, उधर एक माइनस बचा है, यहाँ से गया 1 बाई एक्स और डी एक्स। इंटीग्रेट 1 बाई कॉस स्क्वायर वी तो सेक स्क्वायर वी बन गया, और सेक स्क्वायर वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan v इक्वल टू माइनस ऑफ log x प्लस c, 1 बाई एक्स का log। अच्छा c भी तो निकालना पड़ेगा, पॉइंट दिया है भाई, ये पॉइंट दिया है तो c के टर्म में हम नहीं छोड़ सकते, ख्याल रहे। तो v को रखो y बाई एक्स, तो tan y बाई एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी, और यहाँ पे रखो x के जगह 1 और y के जगह पाई बाई 4, सेटिस्फाई करवाओ। तो ये बन गया tan पाई बाई 4 बाई 1, यानी कि tan पाई बाई 4 1 इक्वल टू माइनस लॉग 1 हो गया 0 प्लस c का वैल्यू कितना आ गया 1। नाउ द फाइनल आंसर विल बी tan y बाई x प्लस log x इक्वल टू 1। दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, एक आईआईटी का सवाल भी कर लें। ये भी आईआईटी का था लेकिन जेडब्ल्यू मेंस का था। हाँ सर, जब मतलब आपने तो माइनस log x प्लस c लिखा ना, अगर मतलब 10v प्लस c लिखते तो सर, मतलब कांस्टेंट अगर उस साइड होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, तुम निकाल के देखना, सेम ही आएगा। यस सर। इसीलिए तो वो पॉइंट दे देता है ताकि सबका आंसर अलग अलग ना आए। अब ये आंसर सबका आएगा, समझ रहे हो, लेकिन सी के टर्म में आंसर लिख रहे हो तो हो सकता है कोई माइनस इधर रखे, कोई माइनस इधर रखे, कोई सी इधर रखे, कोई सी इधर रखे, तब दिखने में अलग अलग हो सकता है, लेकिन अब ये सबका सेम आएगा, इसीलिए वो पॉइंट दिया जाता है, समझे। यस सर। नेक्स्ट एक सवाल आईआईटी का भी करते हैं। पिछला वाला जेडब्ल्यू मेंस का सवाल था, ये दिया हुआ है, ये एडवांस का है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y ऑफ 1 इक्वल टू गिवन है 1 एंड y ऑफ x0 का वैल्यू गिवन है e, तो आपसे x0 पूछा था। ऐसा सवाल हमने कल भी कराया था एक, चलिए करते हैं। होमोजीनियस है भाई, ऊपर डिग्री 2 है, नीचे भी दोनों 2 2 है। शुरू हो जाओ, वही y इक्वल टू वी एक्स, फिर से स्टार्ट करो। सबसे पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा, साथ साथ करेंगे सब लोग। पुट y इक्वल टू वी एक्स, सो dy बाई डी एक्स विल बी v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। रिप्लेस कर दें तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू वाई के जगह पे आया वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई के जगह वी एक्स रखूं तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये v को आरएचएस भेजो, और यहाँ एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कॉमन होके कैंसिल, तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर बचेगा v और नीचे बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर। दिख रहा है सबको, और ये वाला v उधर जाके माइनस v। एलसीएम ले लो, टेक एलसीएम, तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू नीचे रहेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, एलसीएम लिया जाए तो v माइनस वी क्यूब, v ने v को मारा। नाउ सेपरेट द वेरिएबल, इन सबको इधर ले आओ, 1 प्लस वी स्क्वायर बाई वी क्यूब, तो 1 प्लस वी स्क्वायर बाई वी क्यूब इंटू डी वी, उधर एक माइनस साइन बचा है, ख्याल रहे, यहाँ से x गया तो 1 बाई एक्स और dx चला गया ऊपर। नाउ यू कैन इंटीग्रेट, सेपरेट कर दो, यहाँ इंटीग्रेट करने के लिए अलग अलग कर दो, हो जाएगा। 1 के साथ करो तो 1 बाई वी क्यूब dv प्लस वी स्क्वायर के साथ करो तो वी स्क्वायर कैंसल 1 बाई वी dv इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई एक्स dx। 1 बाई वी क्यू को v टू द पावर -3 मान लो, कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, v टू द पावर -3 प्लस 1 डिवाइड बाई -3 प्लस 1, है ना, प्लस 1 बाई वी का हो गया log v, आरएचएस में माइनस log x प्लस सम कांस्टेंट c।
चलिए जी, ये v⁻⁻2 है और ये नीचे -2 है, तो -1/2v² है ये, यहाँ पे आएगा v² प्लस log v इक्वल टू -log x प्लस c। सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमने सॉल्यूशन निकाला है, अभी पॉइंट्स निकालना बाकी है। पुट v इक्वल टू y/x, जहां भी v है, तो ये बनेगा y²/x², x² ऊपर आ जाएगा, यानी कि -x² डिवाइडेड बाई 2y² प्लस log ऑफ y/x इक्वल टू -log x प्लस c। क्या यहां तक सब लोग को समझ में आ गया? अरे ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ Yes, sir. सर। तो चलो सबसे पहले y ऑफ 1 इक्वल टू 1 का मतलब x1 तो y1 रख दो, x और y की जगह 1 1, तो ऊपर आएगा -1/2 इंटू 1 प्लस log 1 0 हो जाएगा, RHS में -log 1 0 हो जाएगा प्लस c। तो ऐसा लगता है c का वैल्यू -½ है ना। चलिए अब जब बोल रहा है कि x का वैल्यू x0 तो y का वैल्यू e, फिर से रखो, x के जगह पे x0 और y के जगह पे e रखते हैं, तो ये हो जाता -(x0² डिवाइडेड बाई 2e² प्लस log ऑफ y के जगह e डिवाइडेड बाई x0, x के जगह पे इक्वल टू -log ऑफ x0 प्लस c के जगह पे -½ ये देखें, तो ये हो गया y -x0² डिवाइडेड बाई 2e², इसको LHS ले आओ, तो log e/x0 प्लस log x0 इक्वल टू -½ log m प्लस log n लग रहा है, दिख रहा है, log m प्लस log n बन गया log mn, तो -x0² डिवाइड बाई 2e² प्लस log ऑफ e/x0 इंटू x0 इक्वल टू -½ x0 ने x0 को मारा और log e बन गया 1, तो -x0² डिवाइड बाई 2e² प्लस 1 इक्वल टू -½ चलो इसको RHS भेजो, इसको LHS लाओ, तो 1 प्लस ½ हो गया बच्चों 3/2 इक्वल टू, ये RHS गया -x0² बाई 2e², 2 ने 2 को मार दिया, तो ऐसा लगता है जैसे ये प्लस हो गया उधर जाके, कि x0² इक्वल टू e² को इधर भेज दूं तो 3e², तो x0 का वैल्यू कितना भाई, √3e। इज आंसर, ये फाइंड करना था, तो थोड़ा मेहनत मजदूरी वाला सवाल था ये, कुछ खास बात नहीं थी, बात पुरानी ही है, सॉल्व करना है और पॉइंट्स निकालना। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, चौथा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से सवाल आएगा। बोलोगे सर ऐसे कैसे बोल सकते हो, बिल्कुल आएगा, यही है सबसे इंपॉर्टेंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में सवाल तो आएगा, एक पक्के से आएगा, तो 90% चांस होता है कि सवाल सॉल्यूशन से ही पूछेगा जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें भी 90% चांस है कि सवाल इसी टॉपिक पे आएगा, मैक्सिमम बार इसी से आएगा। देखते हैं, सबसे पहले तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखने में कैसा होता है पहचानना जरूरी है। लिखो, पहले 3 पॉइंट लिख लो जिससे देख के पहचान पाओ लीनियर है या नहीं है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना शुरू करो। A linear differential equation
linear differential equation will not contain line change पहला point multiple degrees of y comma dy by dx comma d2y by dx square dot dot dot. That means इसको बोलते हैं कौन सा वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको बोलते थे डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कॉफिशिएंट के मल्टीपल डिग्री नहीं होंगे, ठीक है ना। यानी कि इन सब का डिग्री 1, डिग्री मतलब इनका पावर हमेशा कितना दिखना चाहिए, 1 दिखना चाहिए। पहला पॉइंट ये था 1 विल नॉट कंटेन मल्टीपल डिग्री, ठीक है ना। मल्टीपल डिग्री मतलब सबका पावर 1 होना चाहिए, यानी कि सबका डिग्री 1 होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल dv and differential coefficient, multiplication of dependent variable and differential coefficient, that means लिख लेना y comma dy by dx comma d2y by dx square dot 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 should not multiply among each other, ऐसा लिख लो। इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, should not multiply among each other, should not multiply among each other। थर्ड पॉइंट में लिखो टर्म्स लाइक, थर्ड पॉइंट में टर्म्स लाइक e to the power y, log y, sin y dot 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 should be absent। टर्म्स लाइक e to the power y, log y, sin y, cos y should be absent। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो किसी और फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। तो तीन बातें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले पहचानना जरूरी है। पहला बात बोलता है कि y dy by dx d2y by dx स्क्वायर ये सब सिंगल डिग्री होना चाहिए, ठीक है, मल्टीपल डिग्री नहीं होना चाहिए। दूसरा, इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक। तीसरा, y जो है, y यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो किसी और फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये तीन बातों को फॉलो करता है कोई इक्वेशन तो हम उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब जब सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, आप देख के बता दो कौन लीनियर है कौन लीनियर नहीं है। इस पे भी एक बार सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर, 4 ऑप्शन दे देगा, कुछ भी कर देता है सब। अरे यार देखो, आपको बताना है कौन सा लीनियर है कौन सा नहीं है, बस इतना ही बताना है। मैं इक्वेशन लिखूंगा, मैंने लिखा d3y by dx क्यूब पावर 3 माइनस 3 d2y by dx स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0। बताओ लीनियर है या नहीं है? नहीं है। नॉन लीनियर। रीजन, इसका पावर 3 है, डिग्री 3 हो गया इसका। सेकेंड, dy by dx इक्वल टू 3y डिवाइडेड बाय dy by dx। बताओ लीनियर है या नहीं? नो सर। नहीं है, क्योंकि ये इधर आके dy by dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर यूं बोलो तो होल स्क्वायर डिग्री 2 बन जाएगा। सो दिस इज अगेन NL फॉर नॉन लीनियर। और देखो dy by dx इक्वल टू साइन y, लीनियर है या नहीं है? नहीं है, y आ गया ना साइन के अंदर। और मान लो d2y by dx स्क्वायर प्लस x dy by dx इक्वल टू y, बोलो लीनियर है। क्या ये लीनियर है? यस, यस सर। सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट, dy by dx प्लस साइन x इक्वल टू d2y by dx स्क्वायर। बताओ लीनियर है या नहीं? लीनियर है। क्यों नहीं है? x आया है साइन के अंदर, y थोड़ी आया है।
एक्स आ सकता है। रोटेशन 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 कहाँ है भाई, सबसे घूमे जा रहा है ये। हाँ अब ठीक। नेक्स्ट ये बताओ d3y बाई dx क्यू प्लस xy स्क्वायर इक्वल टू 4, बोलो। नॉन लीनियर, नॉन लीनियर क्यों? y y का स्क्वायर। 2 है। नेक्स्ट dy बाई dx प्लस 4y इक्वल टू x, लीनियर। लिख लें। तो इस तरह से भी एक आध बार सवाल पूछा गया है कि कौन सा लीनियर है कौन सा लीनियर नहीं, तो पहचानना जरूरी है। अपने को पढ़ना तो बस एक ही फॉर्म है, लीनियर में तो बहुत सारा है, बहुत सारे लीनियर होते हैं, लेकिन उसमें से सिलेबस में हमारे सिर्फ एक ही फॉर्मेट, ये वाला, यही पढ़ना है। मिटाऊं? चलिए जी, अब इसके अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पहला जो हमको पढ़ना है दैट इज LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस p इंटू y इक्वल टू q, यही पढ़ना है हमें और इसी पे सवाल आएगा, एकदम मान के चलो कि यही आने वाला। वेयर ये जो p और q दिख रहा है बच्चों, p और q, ये या तो कांस्टेंट है, आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x, यानी कि इसमें y नहीं होगा। ये जो p और q दिखाई दे रहा है ये या तो कांस्टेंट होंगे या तो x के फंक्शन होंगे, ठीक है ना, y से इनका कोई रिलेशन नहीं होगा। अब देखिए इनको सॉल्व कैसे करना है। टू सॉल्व, स्टेप 1, सबसे पहले क्या करना है, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हम इसको शॉर्ट में आज के बाद IF बोला करेंगे। IF दैट इज e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी कि e के पावर में p को इंटीग्रेट करना है। स्टेप 2 में हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, कैसे लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। बस इतनी सी कहानी, नोट करो, सवाल देखोगे समझ में आएगा क्या कर रहे हैं, बहुत आसान है। साथ में कांस्टेंट भी आएगा c, मतलब लास्ट में एक ही बार लिखना है, ठीक है, लास्ट में इंटीग्रेट करने के बाद। चलिए जी वो सवाल दिखाते हैं हम, एक लाइन लिख लो, नीचे नोट डाल के लिखो, इन क्वेश्चंस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नोट डाल के लिखो, इन क्वेश्चंस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन always make coefficient of dy by dx 1, always make coefficient of dy by dx unity या फिर 1, always make the coefficient of dy by dx unity, यानी कि हमेशा कोशिश करें
इन सवालों में कि dy बाई dx का कोफिशिएंट सबसे पहले 1 हो जाए, जो भी इसके साथ है उससे डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को। अब देखो सवाल देखो, फिर समझ में आएगा कहानी हो क्या रहा है और करना क्या है। जैसे तुमको बोला कि सॉल्व करें dy बाई dx प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब। इसको सॉल्व करने के लिए बोल दिया। ये तो डायरेक्ट सजा के दिया हुआ है, कभी कभी सजा के नहीं भी देगा, तुमको सजाना पड़ेगा। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। देखा, ये p हो गया, इसमें y है क्या? नहीं है। इसमें भी y है क्या? नहीं है। तो वो x का फंक्शन या कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो p का वैल्यू हो गया बच्चों 3x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स क्यूब, और q का वैल्यू हो गया साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब। चलिए अब स्टेप्स फॉलो करें। सबसे पहले हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। p का वैल्यू है 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू dx। इंटीग्रेट करो तो ध्यान से देखो, दिख रहा है जैसे f डैश x बाई एफ एक्स है, तो log fx यानी कि e टू द पावर log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब। और ध्यान से देखो तो बेस e, log का भी बेस e, तो क्या ये 1 प्लस एक्स क्यूब के बराबर हो जाएगा? चलिए IF निकल गया, ये पहला स्टेप। और दूसरे स्टेप में सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि y इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब, RHS में इंटीग्रेशन q का वैल्यू है बच्चों साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू dx। 1 प्लस एक्स क्यूब ने 1 प्लस एक्स क्यूब को मार दिया, खत्म कहानी। y इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। बहुत बढ़िया, इसको लिख लिया हमने 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। तो ये बन गया आपका y इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 बाई 2 बाहर, 1 का हो गया x, cos 2x का हो गया sin 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c। दिस इज आंसर। ठीक है, चलिए आपकी बारी, ट्राई करो। वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स। चलिए, अगर dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो पहले उससे डिवाइड कर देना पूरे इक्वेशन, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तड़पने तेरे नाम फिर तुम हंसोगे। पी और क्यू दिख गया? करो, करते जाओ। वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड बाई, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बन गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये रहा p 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रहा q ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स बाई
1 प्लस एक्स स्क्वायर। बढ़ो आगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन कितना, tan इनवर्स x, तो e टू द पावर tan इनवर्स x बन गया। सॉल्यूशन लिखा जाए तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि e टू द पावर tan इनवर्स x इक्वल टू q का वैल्यू था e टू द पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अगेन e टू द पावर tan इनवर्स x यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। e टू द पावर tan इनवर्स x को कुछ मान लो यहाँ पे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए ले लो ना, e टू द पावर tan इनवर्स x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करोगे तो e टू द पावर x का e टू द पावर x इंटू tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो e टू द पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बन गया dt, और इसको हमने t माना है, तो कुल मिला के ये t dt नहीं हो गया, यानी कि y इंटू e टू द पावर tan इनवर्स x इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन t dt, यानी कि y इंटू e टू द पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू t स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c, और t का वैल्यू फिर से बच्चों e टू द पावर tan इनवर्स x। अरे बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. नोट करो। क्या ठंडा लग रहा है? वहां चला जाओ। हाँ जी, अगला सवाल आईटी में पूछा हुआ, cos स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू tan 2x इक्वल टू cos टू द पावर 4x। चलिए cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, हाँ जी, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड, तो ये बन जाता डी वाई बाई डी एक्स माइनस tan 2x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू cos 4 बाई cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर बचता। t का वैल्यू कितना, 2 tan x, tan 2x बाई cos स्क्वायर एक्स विथ अ माइनस साइन, तो माइनस tan 2x बाई cos स्क्वायर एक्स, और q का वैल्यू cos स्क्वायर एक्स। सबको दिखा? अच्छा, Yes, उसको sir. तोड़ दिया फॉर्मूला, ठीक, कोई जरूरत नहीं है उसका, बाद में तोड़ देंगे। आइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूं अगर, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx यानी कि माइनस ऑफ tan 2x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स dx। अब तोड़ो फॉर्मूला tan 2x का, देखो क्या मिलता है, e टू द पावर माइनस ऑफ ऊपर आएगा 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, है कि नहीं, और ये cos स्क्वायर को ऊपर भेज दो, तो क्या ये ऊपर जाके sec स्क्वायर एक्स बन चुका होगा? बोलो ना, दिखा इंटीग्रेशन? अरे एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स है यार, ये माइनस को यहीं रख दो, देखो नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, 1 का 0 माइनस 2 tan x इंटू tan x का sec स्क्वायर एक्स, दिख रहा है, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, तो log एफ एक्स हो गया
यानी कि e टू द पावर में log ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और बेस बेस सेम है तो वैल्यू आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बाकी आ जाओ सॉल्यूशन पे। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू है cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। तो y इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स को अंदर भेज दो तो cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है, साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर उड़ गया, साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, ये लो। और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, cos 2x होता है, और cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाता है सर sin 2x बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c। खत्म कर। हो गया जी। अब एक सवाल आईआईटी का उठाते हैं। उसने बोला 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1, और बाकी वही कंडीशन डाल दिया कि y ऑफ 0 इक्वल टू -1, तो y ऑफ 1 का वैल्यू कितना होगा, जो हम करते आ रहे हैं। चलिए शुरू हो जाइए। जिंटू जिंटू से किया, अरे है क्या क्लास में? हाँ सर। तो आया क्यों नहीं है? आज से ऑफलाइन शुरू हुआ था। हाँ सर, आपको वो बोला था कि वो 10 to 12 का, और पता नहीं था कि ऑफलाइन हो। ड्रॉपर का ऑफलाइन चल रहा है, तुम आ सकते हो। हाँ सर, तो वो लोग 10। गुवाहाटी में ही है ना तुम लोग? हाँ सर, वो जू रोड में ही है। रोड में है? अच्छा, टिफिन मंगा लिया उससे? हाँ सर। हाँ, हाँ सर, मंगाया था कल। खाना कैसा दे रहा है? अच्छा ही है, कम में अच्छा ही है। हाँ, उसको मेरा नाम ले लेना, बोल देना चंदन सर का है, खराब दोगे तो कंप्लेन कर दूंगा। हाँ सर, ठीक। उसको मेरा नाम बताया था कि नहीं? नहीं सर, वो ये फिडूस लेने गया था। नहीं नहीं, उसको मेरा नाम बता देना, हाँ सर, ठीक है। तब थोड़ा अच्छा देगा तुम लोग को। सर चलो भाई वो शुरू करते हैं। 10 to का फिजिक्स का टाइमिंग बोला था आपने। फिजिक्स अभी शेड्यूल बना नहीं है बच्चे, बन ही रहा है, रुक जाओ ना। हाँ सर, वो हो जाएगा हो जाएगा। फिजिक्स मिस हो रहा है सर। आज बोलता हूँ मैं फिर से, रुको। पता नहीं, ठीक एक्चुअली इतना वो है ना, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, देखते हैं हो जाएगा। ठीक है देखो इधर 1 प्लस एक्स से डिवाइड करूं तो dy बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 है ना। तो p का वैल्यू क्या, माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 1, और q का वैल्यू 1 बाई एक्स प्लस 1। चलिए, मेन झमेला तो इंटीग्रेशन करेगा। IF आ गया e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस 1 dx। क्या करें भाई, प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं, है कि नहीं, और अलग अलग कर देते हैं। तो e टू द पावर माइनस ऑफ, जब x प्लस 1 के साथ करेंगे तो खाली dx बचेगा, और माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 dx। ये लो, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो e टू द पावर में आ गया बच्चों माइनस, ये तो x हो गया, और क्या ये प्लस लॉग x प्लस 1 हो गया। देखो गलती मत करना, थोड़ा ध्यान से। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ e टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर लॉग x प्लस 1? अरे दोनों पावर में था, प्लस में था, तो ऐसा लिख सकते हैं।
इससे फायदा ये हुआ कि यहाँ बेस ही यहाँ बेस ही, तो इसका वैल्यू x+1 हो गया, तो मुझे मिल गया e⁻ -x into x+1. दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब लिखो सोल्यूशन. y into e⁻ -x into x+1 equal to integration q, where is q 1/x+1 into if का वैल्यू e⁻ -x into x+1 dx. x+1 ने x+1 को मार दिया, कहानी खत्म हो गई. y into e⁻ x into x+1 और e⁻ x का हो गया माइनस e⁻ x प्लस सम कांस्टेंट c. अरे ठीक है क्या? अब सवाल खत्म नहीं हुआ है, अब ये पॉइंट वाले काम करने हैं. जब x 0 तो y -1 रखो, x 0 तो y -1, तो ये हो गया -1. x के जगह 0 रखूं तो e⁻0 1 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, तो ये पूरा 1 बन गया. RHS में माइनस e⁻0 1 हो गया प्लस c, तो ऐसा लगता है जैसे c का वैल्यू 0 आ गया क्या? -1 उड़ गया 0. और आपको बताना था जब x 1 होगा तो y कितना होगा. एक काम करो, इसमें फिर से x की जगह 1 डालो और y निकालो, तो y into e⁻1 into 1 + 1 इक्वल टू माइनस e⁻1 और c का वैल्यू है 0. तो y into e⁻1 into 2 इक्वल टू माइनस e⁻1. e⁻1 ने e⁻1 को मार दिया, तो y का वैल्यू क्या -1/2 आ गया भाई. देखो तो कुछ लोग तो कोमा में चले होंगे कैलकुलेशन में ही. ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो. ये मुझे जान मोहब्बत. हो गया, सबका क्लियर है? यस सर. चलो और एक आईटी का सवाल. यह आया था आईआईटी 2011. उसने बोला एक फंक्शन है जिसका डोमेन है 1 to ∞ और कोडोमेन है 2 से ∞. ठीक है. f(1) का वैल्यू दिया हुआ है 2 और आपको दिया है 6 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 to x f(t) dt. ये डोमेन, ये कोडोमेन. फंक्शन पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा था फंक्शन में तो आया है. 6 टाइम इंटीग्रेशन 1 to x f(t) dt इक्वल टू 3x f(x) माइनस x3. तो आपसे बोला कि फाइंड किसका वैल्यू, f(2) का वैल्यू क्या होगा. दिस इज सवाल. इसको देख के सबसे पहला चीज दिमाग में किसी का आ जाना चाहिए था, अगर ऐसा इक्वेशन देता है तो क्या करते हैं? Differentiate with respect to x. लेबनिज़ थ्योरम याद आया? तो सबसे पहले तो यहाँ से fx निकल जाएगा, fx के टर्म में इक्वेशन आएगा. इसको डिफरेंशिएट करो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. चलो लेबनिज़ थ्योरम को याद करते हैं. 6 बाहर ही रहने दो. क्या सबसे पहले t के जगह पे x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो लिखने की जरूरत नहीं है. याद आ रहा है? आरएचएस में देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल 3x को रहने दिया,
एफ एक्स का एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स को रहने दिया 3x का 3 और माइनस एक्स क्यू का हो गया 3x स्क्वायर। तो एलएचएस में हो गया बच्चों 6 एफ एक्स और आरएचएस में दिख रहा है 3x एफ डैश एक्स प्लस 3 एफ एक्स माइनस 3x स्क्वायर। 3 हो गया। अच्छा एक काम करो, पहले इसको इधर ले आओ। 6 एफ एक्स माइनस 3 एफ एक्स 3 एफ एक्स इक्वल टू 3x एफ डैश एक्स माइनस 3x स्क्वायर 3 तो एफ एक्स इक्वल टू x इंटू एफ डैश एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहां तक दिख रहा है सबको, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखो एफ एक्स भी है और एफ डैश एक्स भी है, पक्के से सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन में जाएगा। सवाल शुरू हुआ फंक्शन से गया इंटीग्रेशन से गया डिफरेंशिएशन में, अब डिफरेंशिएशन से देखो अब डिफरेंशियल इक्वेशन जाएगा। एक सवाल में उसने पूरा कैलकुलस कवर कर पूरा का पूरा है। अब यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे दिखेगा, देखो अगर हम y को एफ एक्स मानते, बोर्ड पे देख लो थोड़ी देर फिर लिखना, अगर y को एफ एक्स मानते तो क्या dy बाई डी एक्स का वैल्यू एफ डैश एक्स होता? रखो उठा के इक्वेशन में, एफ एक्स के जगह y, x इंटू एफ डैश एक्स के जगह dy बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो दिखाई दे रहा है, देख रहे हो? इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो लीनियर बनने की कोशिश कर रहा है, x से डिवाइड कर दें तो dy बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स। तो क्या p का वैल्यू माइनस 1 बाई एक्स हो गया और q का वैल्यू x हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आता? e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स, यानी कि e टू द पावर में माइनस ऑफ लॉग एक्स, यानी कि e टू द पावर लॉग ऑफ 1 बाई एक्स लिख सकते हैं इसको, यानी कि ये वैल्यू तो आ गया 1 बाई एक्स। और अगर सॉल्यूशन लिखूं तो मैं लिखता था y इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू है x इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स। तो y इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन x प्लस सम कांस्टेंट c, यानी कि y इक्वल टू आ गया x इंटू एक्स प्लस c। y का मतलब क्या? एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस c। हम यहाँ पहुंचे, सुनते जाओ, 2 मिनट का और काम है। अभी देखो c निकालने के लिए उसने दिया हुआ है ये कंडीशन, एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना है 2, x की जगह 1 रख देते हैं, x की जगह 1 रखें तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस सी, ये 2 होना चाहिए, तो 2 इक्वल टू 1 प्लस सी, सी का वैल्यू कितना 1। यानी कि लॉजिकली जो फंक्शन था अपना वो क्या था x इंटू एक्स प्लस 1, और मुझे निकालना है एफ ऑफ 2, तो x की जगह 2 रख दो, एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, हाउ मच 6 इज द आंसर। तो एक सवाल में सब कुछ, ऐसे सवाल पूछता था आईआईटी। हाँ बहुत टाइम लगाया होगा।
इसको कोरोना हो गया, वायरस चल रहा है। हो गया। अब इसी का दूसरा फॉर्मेट ऐसे भी आ सकता है, dy बाई डी एक्स, पहला क्या था, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ऐसा भी आ सकता है, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, p और q किसका फंक्शन होगा इस बार, या तो कांस्टेंट होगा और फंक्शन ऑफ y होगा, बाकी सारा कहानी सेम है। यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy होगा, और सॉल्यूशन में x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy। तो कहानी बदल जाएगा अगर dx बाई dy में सवाल आया तो। जैसे देखो एक आध सवाल उठाते हैं। ये पूछा हुआ है सवाल आईआईटी में, 2x माइनस 10y³ इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। बोला कि इसको सॉल्व। चलो पहले कोशिश करते हैं, हमें नहीं पता dx बाई dy में है कि नहीं, हम तो पहले नॉर्मल कोशिश करते हैं। सबसे पहले बताओ ये इसके पहले वाला फॉर्म है क्या, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वो तो नहीं है। तुम इससे डिवाइड भी करके देख लो तब भी नहीं होगा, समझ रहे हो, क्योंकि इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ जो p मिलेगा उसके उसमें x और y दोनों है, वो तो हो नहीं सकता है, तो उस फॉर्मेट में ये जाएगा नहीं, ठीक है, इसके पहले वाला में। अब दिमाग में आता है सर पहले वाला जितना पढ़ा वो लगा के देख लेते हैं। एक बार dy बाई डी एक्स निकालो, यहाँ से अगर dy बाई डी एक्स निकालो तो आपको मिलने वाला था माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2x माइनस 10y³, यही आता। अब पुराना जितना पढ़ा लगाओ दिमाग, क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकता है, इमेजिन करके देखो तो, वेरिएबल सेपरेट हो सकता है क्या, अरे कैसे हो, ये पूरा इधर आएगा ना dy के साथ, तो उसमें तो x भी रहेगा, तो वेरिएबल सेपरेबल गया, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, होमोजीनियस, होमोजीनियस है ही नहीं, ये 1 है, ये 1 है, ये 3 है, तो पीछे वाला सारा मेथड फेल है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई मेथड नहीं लग रहा है तो एक बार dx बाई dy निकाल के देखो, उल्टा करो, ऐसे ही उल्टा कर दूं तो ये हो जाता है 2x माइनस 10y³ डिवाइड बाई माइनस वाई, माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो dx बाई dy जो दिखता आपको 10y³ माइनस 2x डिवाइडेड बाई y। अब देखो, अब लग रहा है कि कुछ कुछ हो रहा है, सेपरेट कर रहा हूं, dx बाई dy इक्वल टू ये हो गया 10y² माइनस 2x बाई y, इसको LHS ले आओ, तो dx बाई dy प्लस 2x बाई y इक्वल टू 10y²। और देखो ये फॉर्मेट, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, देखा, जहां पे p और q का वैल्यू कितना y का फंक्शन होना चाहिए था, तो p हो गया 2 बाई वाई और q हो गया कितना 10y²। हो जाएगा इसके आगे, करो फटाफट।
हो गया। अगर यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला होगा तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p का मतलब 2/y dy, यानी कि e टू द पावर 2 log y, यानी कि e टू द पावर log y स्क्वायर बच्चों, यानी कि वैल्यू क्या आ गया y स्क्वायर। और सॉल्यूशन लिखने जाएं तो x इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू था 10y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर dy। सो एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू वाई टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस सम कांस्टेंट c, है कि नहीं। इसी पे एक होमवर्क है, इसी पे dx बाई dy वाले पे, ये घर पे करना। 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई टू द पावर 10 इनवर्स वाई इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलिए मिलते हैं फिर बाकी बाद में, बहुत पढ़ा दिया, इसको बंद करवाना होगा ना। कुणाल जी, इसको बंद, कहाँ गए कुणाल जी? कुणाल जी को बोलो बंद करने के लिए, फिर फोटो डाल दिया।